नीम करौरी बाबा को दिव्य संत, चमत्कारिक पुरुष और करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जो आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव और जीवन के अंधकार में डूबा हुआ था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाबा की कृपा से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों की है जो सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं और उनके चमत्कार का अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं भक्त का संकट। सुरेश प्रसाद वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण दुकानदार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। दुकान का कारोबार धीरे धीरे ठप हो रहा था। उधारी बढ़ती जा रही थी और ग्राहक घटते जा रहे थे। कर्जदारों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। परिवार में भी तनाव बढ़ गया था। उसकी पत्नी चिंता में डूबी रहती, बच्चे स्कूल की फीस के लिए तरसते और गांव में लोग उसे ताने मारने लगते। सुरेश ने बहुत प्रयास किया, नई योजनाएं बनाई, पूजा पाठ किया, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब कर्जदारों ने उसकी दुकान पर आकर हंगामा किया और उसे धमकाया, तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसी शाम एक संत उसके गांव में आए। वह एक साधारण वेशधारी साधु थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने सुरेश को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों है? सुरेश ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, तेरी सारी परेशानियों का हल है नीम करौरी बाबा। उनके चरणों में जा, वो तेरा सारा संकट दूर कर देंगे। सुरेश ने पहले बाबा का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन संत की बातों में गहरी शक्ति थी। उन्होंने उसे बाबा के आश्रम जाने का सुझाव दिया और कहा, बाबा सिर्फ भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। सुरेश को लगा कि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगले ही दिन वह बाबा के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ा। सुरेश कई घंटों की यात्रा करके बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर भक्तजन भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ लोग ध्यान में लीन थे और कुछ बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सुरेश ने बाबा को पहली बार देखा तो उसकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। बाबा का तेजस्वी चेहरा, उनकी ममतामयी मुस्कान और करुणामयी दृष्टि उसे भीतर तक छू गई। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा मेरी जिंदगी अंधकारमयी हो गई है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर वो बोले, क्यों डरता है? तू मेरा भक्त है और मैं तुझे संकट में नहीं रहने दूंगा। जा, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि बाबा ने कोई उपाय नहीं बताया, कोई मंत्र नहीं दिया, फिर उसकी समस्या कैसे हल होगी? लेकिन बाबा की आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो उसके मन के सारे संदेह दूर कर रही थी। अब होता क्या है, सुरेश जब अपने गांव लौटता है तो उसने अपनी दुकान पर एक अजीब बदलाव को देखा। जिन ग्राहकों ने वर्षों से उधार नहीं चुकाया था, वे अचानक पैसा लौटाने आ रहे थे। उसकी दुकान की बिक्री भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अगले कुछ ही दिनों में उसका व्यापार पहले से भी बहुत अच्छा चलने लगा। वह हैरान था कि ये कैसे संभव हुआ। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया और बोला, मुझे तुम्हारी दुकान में निवेश करना है। तुम्हारे पास जो भी सामान है मैं उसे ऊंचे दाम में खरीदूंगा। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा के आश्वासन के कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी मानो पूरी तरह से बदल गई थी। सुरेश दोबारा बाबा के आश्रम गया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा आपने मेरी किस्मत बदल दी, लेकिन ये कैसे हुआ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू मेरे पास आया था तो तेरा मन संदेहों से भरा था, लेकिन जब तू आश्रम से लौटा तो तू चिंता और भय से मुक्त हो गया था। यही बदलाव तेरे भाग्य में भी आया। जब मन पवित्र और शांत हो जाता है तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही मिलने लगती है। सुरेश ने बाबा के चरण पकड़ लिए। अब उसे समझ आ गया था कि केवल भौतिक उपाय ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास भी सबसे बड़े चमत्कार घटित करने में सक्षम होते हैं। सुरेश अब पूरी तरह से बदल चुका था।
उसने जीवन में कभी भी संदेह नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के बताए मार्ग पर चलने लगा। ये कहानी सिर्फ सुरेश की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में कभी न कभी संघर्षों से घिरे होते हैं। जब हम सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। नीप करौरी बाबा की कृपा से अनगिनत भक्तों की जिंदगी बदली है और ये कहानी भी उनके दिव्य चमत्कारों की बस एक झलक है। क्या आपने भी कोई बाबा का चमत्कार अनुभव किया है? तो आप हमें बताएं। आप इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही इस चैनल पर प्रसारित की जाए। और आगे मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुरेश ने महाराज जी की कृपा से अपने जीवन में चल रहे कष्टों से निवृत्ति पाई, उसी प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संदेहमान रहते हैं। और इस संदेह केवल इसलिए नहीं होते कि जीवन में हमें चमत्कारों की उम्मीद नहीं होती, ये संदेह इसलिए भी होते हैं क्योंकि जीवन में हमने अपने कुछ भी सरलता से बदलता हुआ नहीं देखा। लेकिन महाराज जी की कृपा ऐसी ही है, इसी स्वरूप में है कि बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सुगमता से आपके जीवन के सारे कष्टों को हरण करने के लिए महाराज जी की महज एक मुस्कान ही काफ़ी है। इसीलिए आपको हर क्रमांक के माध्यम से हम यही समझाने का प्रयास करते हैं। रोजाना महाराज जी के छवि चित्र या विग्रह के समक्ष बैठकर आप कुछ ही क्षणों में महाराज जी से अपने हृदय की बात अंतर मन से कह दीजिए। आप देखेंगे कि आपके हृदय की सारी ग्लानि, सारा संदेह और हर प्रकार के प्रश्न अपने आप ही हल होते जा रहे हैं। महाराज जी की कृपा है ही इतनी दिव्य कि जो भी महाराज जी से एक बार जुड़ता है उसके हृदय के सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। और महाराज जी आगे ये भी कहते हैं कि आप कोई भी हो, आप चाहे मुझे जानते हो या नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मेरी शरण में एक बार आते हैं तो आप मेरे ही होकर रह जाते हैं। क्योंकि महाराज जी का एक दिव्य वाक्य है कि भले ही मेरा भक्त मुझसे जुड़कर मुझे छोड़कर चला जाए, लेकिन ऐसे भक्त का भी मैं हाथ नहीं छोड़ता। तो आप सोचिए, महाराज जी से आप नहीं जुड़कर भी जुड़े हुए हैं, और जुड़कर भी यदि आप महाराज जी को अगर छोड़कर जाना चाहते हैं तो महाराज जी की कृपा आपसे कभी अलग नहीं होती। तो आप स्वयं सोचिए कि इतने सिद्ध संत यदि आपके साथ जुड़ जाएं तो भला जीवन में कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको परेशान कर सकती है, कौन सा ऐसा कष्ट है जिसका निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से हार मान चुके हैं, तो महाराज जी की शरणागत होकर महाराज जी के धाम में एक बार होकर आए। आपको अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि महाराज जी की दिव्य शक्ति आज भी वहां पर वास करती है और हमेशा पूर्व की तरह जैसे पहले भक्तों का निवारण कर रही थी, वैसी ही वो दिव्य शक्ति आज भी आपके सभी कष्टों से आपको निवारण प्रदान करती है और महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।